वेज टैको का स्वाद घर पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट वेज टैको। यह रेसिपी बहुत आसान है, आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह रेसिपी बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। सारी सामग्री आपको अपने किचन में ही मिल जाएगी, तो फिर देर किस बात की। चलिए बनाते हैं वेज टैको। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वेज टैको बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। टॉर्टिला टैको के लिए आपको टॉर्टिला चाहिए। आप गेहूं या मक्के के टॉर्टिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां, आप अपनी पसंद की सब्जियां ले सकते हैं। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, मशरूम, बीन्स, जो चाहें डालें। मसाले, स्वाद के लिए नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तेल सब्जियां पकाने के लिए। सबसे पहले सब्जियों को छोटा छोटा काट लें। अब एक पैन में तेल गरम करें। गरम तेल में जीरा डालें। जीरा चटकने के बाद कटी हुई सब्जियां डालें। स्वादानुसार नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। सब्जियों को अच्छी तरह से पकाएं। जब सब्जियां पक जाएं, तो गैस बंद कर दें। अब टॉर्टिला को हल्का सा सेक लें। गर्मा गर्म टॉर्टिला पर पकी हुई सब्जियां डालें। आप चाहें तो ऊपर से पनीर भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। यार, जब वेजी टाकोस की बात आती है तो चीज कॉम्बिनेशंस के बहुत सारे मजेदार ऑप्शंस हैं जो टेस्ट को और भी बढ़िया बना देते हैं। चेडर और मॉन्टरे जैक जैसे ट्रेडिशनल चीजेस तो पॉपुलर हैं ही, लेकिन कुछ यूनिक वेजी चीज ऑप्शंस भी ट्राई करो जो उतने ही टेस्टी हैं। सबसे पहले स्मोक्ड गूडा। इसका रिच स्मोकी फ्लेवर आपके टाकोस में एक अलग ही डेप्थ ऐड कर देता है। फिर पेपर जैक ट्राई करो। ये एक स्पाइसी चीज है जो फ्रेश वेजीज और बीन्स के साथ परफेक्टली मैच करता है। हर बाइट में थोड़ा सा किक डालता है। क्रीमी टेक्सचर के लिए ब्री चीज एक अनएक्सपेक्टेड बट डिलाइटफुल एडिशन हो सकता है। ये मेल्ट भी ब्यूटीफुली होता है और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड भी हो जाता है। लास्टली, अगर आपको टैंगी और क्रम्बली ऑप्शन चाहिए तो फेटा चीज एक ग्रेट चॉइस है। ये मेडिटेरेनियन स्टाइल वेजी टाकोस के साथ स्पेशली अच्छा लगता है। तो अगली बार जब आप टाकोस बनाएं तो इन डिलीशियस वेजी चीजेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। ये आपके न्यू फेवरेट्स बन सकते हैं। अपने टैकोस में बीन्स डालने से टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों बढ़िया हो जाते हैं। बीन्स में प्रोटीन और फाइबर बहुत होता है, जिससे आपके टैकोस टेस्टी तो बनते ही हैं, साथ में हेल्दी भी हो जाते हैं। आप ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स या पिंटो बीन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बीन्स को अच्छे से धो लीजिए और फिर हल्के से मसल लीजिए। आप जीरा, चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर पका सकते हैं ताकि उनका स्वाद और भी अच्छा हो जाए। बीन्स पक जाने के बाद गर्मा गर्म टॉर्टिला पर अच्छे से फैला दीजिए। उसके बाद पिछले स्टेप में बनाई हुई सब्जियां डाल दीजिए। बीन्स से आपके टैकोस में एक क्रीमी टेक्सचर और अच्छा टेस्ट आता है, जिससे हर बाइट और भी मजेदार हो जाती है। अगली बार जब आप टैकोस बनाएं तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। टमाटर आपके वेजी टाकोस का स्वाद बढ़ाने में बहुत जरूरी है। सबसे पहले ताजे पके हुए टमाटरों को बारीक काट लीजिए। इन ताजे टमाटरों को अपने टाकोस में डालने से एक रसीलापन और चटक रंग आता है, जिससे डिश और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप टमाटरों को हल्का सा भूनकर नरम बना सकते हैं या फिर कच्चा इस्तेमाल करके एक ताजा क्रंच पा सकते हैं। यह आसान सा तरीका पूरे स्वाद को निखार देता है और आपके टाकोस को और भी ज्यादा लजीज बना देता है। तो अगली बार जब टाकोस बनाएं, उस अतिरिक्त स्वाद के लिए टमाटर डालना मत भूलना। साल्सा सॉस कैसे टैको के स्वाद को बढ़ाता है, चलो पता करते हैं। सबसे पहले क्लासिक टोमेटो साल्सा। ये रेसिपी में एक टैंगी और फ्रेश फ्लेवर जोड़ता है और आपके टैको को एक ट्रेडिशनल टच देता है। फिर आता है पिको डी गालो, जो कि फ्रेश टमाटर, प्याज, हरा धनिया और नींबू के रस से बनाया जाता है। इसका क्रंची टेक्सचर और जिंगी फ्लेवर आपके टैको को एकदम फ्रेशनेस से भर देता है। अगला है साल्सा वर्दे, जो हरी टमाटर, जलापेनोस और हरा धनिया से बनता है। इसका टेंजी और थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर आपके टैको में एक अनोखा ट्विस्ट लाता है। अगर आपको कुछ मीठा और स्पाइसी चाहिए तो मैंगो साल्सा एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें मीठे मैंगो के साथ जलापेनोस और नींबू का रस मिलाया जाता है, जो आपके टैको को एक बैलेंस्ड और रिफ्रेशिंग फ्लेवर देता है। आखिर में क्रीमी एवोकाडो साल्सा, जो एवोकाडो, हरा धनिया और नींबू के रस से बनता है। इसका स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर आपके टैको को एक रिच और लक्सुरियस फील देता है।
तो ये थे कुछ बेस्ट साल्सा सॉसेस जो आपके टैको को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। इन्हें ट्राई करें और अपने टैको को एक सालसी फ्लेवरफुल ट्विस्ट दें। इस रेसिपी में कौन सा चीज सबसे बेस्ट है, चलो पता करते हैं। सबसे पहले चेडर चीज। ये शार्प और टैंगी चीज बहुत अच्छे से मेल्ट होता है और आपके टैको को एक रिच फ्लेवर देता है। आप चाहें तो माइल्ड या शार्प चेडर दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है मोंटेरे जैक। ये माइल्ड क्रीमी चीज टैको फिलिंग के स्पाइसी फ्लेवर के साथ बहुत अच्छा लगता है और मेल्ट होकर एकदम गुई हो जाता है। एक और बढ़िया ऑप्शन है क्वेसो फ्रेस्को। ये क्रम्बली थोड़ा सा सॉल्टी चीज आपके टैको को एक ट्रेडिशनल मैक्सिकन टच देता है। ये दूसरे चीज की तरह मेल्ट नहीं होता, लेकिन एक फ्रेश और ऑथेंटिक फ्लेवर देता है। जिन लोगों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, उनके लिए पेपर जैक चीज एक बेहतरीन चॉइस है। इसमें जलापेनोस या दूसरे पेपर्स होते हैं जो आपके टैको को एक जेस्टी किक देते हैं। आखिर में मोज़रेला चीज एक वर्सटाइल चॉइस है। इसका माइल्ड फ्लेवर और मेल्ट होने का अच्छा तरीका इसे एक बढ़िया चीज बनाता है, खासकर अगर आपको स्ट्रेची गुई टेक्सचर चाहिए। तो ये कुछ बेस्ट चीज थे जो आपके वेज टैको को और भी ज्यादा टेस्टी बना देंगे। इन्हें ट्राई करें और अपने टैको को एक चीजी सेवरी ट्विस्ट दें। इस रेसिपी में कौन सी सब्जियां सबसे अच्छी जाती हैं, चलिए जानते हैं। पहली सब्जी है बेल पेपर। ये रंगीन और क्रंची पेपर आपके टैको में एक शानदार टेक्सचर और मिठास जोड़ते हैं। आप लाल, पीले और हरे बेल पेपर का मिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सब्जी है जुकीनी। ये हल्की और थोड़ी सी क्रंची सब्जी आपके टैको में ताजगी और नयापन लाती है। इसे पतले पतले स्लाइस में काटें और हल्का सा ग्रिल करें। तीसरी अहम सब्जी है कॉर्न। मीठे और रसदार कॉर्न के दाने आपके टैको में एक अनोखा फ्लेवर और टेक्सचर जोड़ते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रिल्ड कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली सब्जी है रेड ऑनियन। ये कच्चे प्याज आपके टैको में एक तीखा और क्रंची एलिमेंट जोड़ते हैं। इन्हें पतले पतले स्लाइस में काटें और ताजा इस्तेमाल करें। अंत में वेजिटेबल्स की लिस्ट में शामिल है कैरेट्स। ये मीठे और क्रंची कैरेट्स आपके टैको में रंग और स्वाद दोनों जोड़ते हैं। इन्हें छोटे छोटे जूलियन स्ट्रिप्स में काटें और अपने टैको में डालें। तो ये थी कुछ बेहतरीन सब्जियां जो आपके वेज टैको को और भी स्वादिष्ट बना देंगी। इन्हें ट्राई करें और अपने टैको को एक हेल्दी और टेस्टी ट्विस्ट दें। इन सब के अलावा सही चटनी आपके टैको एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। ये कुछ बेस्ट चटनियां हैं जो हमारे वेजी टैको के साथ परफेक्ट जाती है। सबसे पहले हमारे पास क्लासिक साल्सा वर्दे है। ये हरी चटनी टोमेटिलोस, हरी मिर्च और थोड़े से नींबू से बनती है। ये टैंगी और रिफ्रेशिंग फ्लेवर देती है जो टैको फिलिंग के मसालों को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगला है रिच और क्रीमी चिपोटल मेयो। ये चटनी, मेयोनेज और स्मोकी चिपोटल पेपर्स का मिक्सचर है जो स्पाइसी किक और क्रीमी टेक्सचर देती है जो क्रंची वेजीज के साथ बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को थोड़ा मीठा पसंद है, उनके लिए मैंगो हैबनेरो सॉस ट्राई करें। आम की मिठास और हैबनेरो की तीखी गर्मी एक एक्साइटिंग फ्लेवर बनाती है जो आपके टेस्ट बड्स को खुश कर देगी। और आखिर में आप क्लासिक गुआकामोल के साथ गलत नहीं हो सकते। ये एवोकाडो बेस्ट डिप क्रीमी, फ्रेश है और आपके टैको में एक अच्छी रिचनेस जोड़ता है। तो अगली बार जब आप हमारा वेजी टैको बनाएं, तो अपने कुलिनरी एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इन अमेजिंग चटनियों में से एक जरूर डालें। दोस्तों, यह रेसिपी बनाने के पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। यह रेसिपी एक पुराने पारिवारिक रेसिपी बुक से ली गई है, जिसे हमारी दादी ने अपनी मां से सीखा था। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है और हर बार इसमें कुछ नया ट्विस्ट जोड़ा गया है। दादी हमेशा कहती थीं कि अच्छा खाना सिर्फ पेट नहीं, बल्कि दिल भी भरता है। जब भी हम छोटी उम्र में उनके हाथों से बना टैको खाते थे, वह हमारे लिए एक त्योहार जैसा होता था। इस रेसिपी का हर एक तत्व हमारी पारिवारिक कहानी का हिस्सा है। जीरा और मसाले जो हम डालते हैं, वह हमें उन गर्मियों की याद दिलाते हैं जब हम दादी के बगीचे में खेलते थे और ताजे मसालों की खुशबू हमारे चारों ओर होती थी। तो दोस्तों, जब भी आप यह वेज टैको बनाएं, इसे सिर्फ एक डिश की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह देखें। यह सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि ढेर सारी यादों का भी हिस्सा है। इस रेसिपी के कुछ राज हैं जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। आप चाहें तो सब्जियों को भूनने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। इससे टैको में एक ताजगी भरा स्वाद आ जाएगा। साथ ही आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स या इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं। इससे टैको में एक नया ट्विस्ट आएगा। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च या जलापेनो भी डाल सकते हैं। और हाँ, टैको को और कुरकुरा बनाने के लिए आप टॉर्टिला को हल्का सा बेक भी कर सकते हैं।
तो इन टिप्स को आजमाइए और अपने टैको को एक नया स्वाद दीजिए। लीजिए, आपके गर्मा गर्म वेज टैको तैयार हैं। आप इन्हें हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ परोस सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा दही या खट्टा क्रीम भी डाल सकते हैं। टिप: आप इस रेसिपी में अपनी पसंद की और भी चीजें डाल सकते हैं। पनीर, चना दाल, राजमा, जो चाहें डालें और अपने टैको को और भी स्वादिष्ट बनाएं।